हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ CMA हर्ष सोमपुरा। सो अब तक हमने बहुत सारी चीज़ें देखी है फाउंडेशन के स्टडी मटेरियल के अकॉर्डिंग। बहुत सारी चीज़ें हमने अकाउंट्स पढ़ा, लॉ पढ़ा है, ठीक है, जितना भी पढ़ा है। अब हम एक फास्ट ट्रैक रिवीजन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें फास्ट फ्लो में मैं सारी चीज़ें पढ़ाने की कोशिश करूंगा। ये थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड होगा, तो यू नीड टू कोप अप विद दैट। ठीक है, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड, क्योंकि आई हैव ऑलरेडी टॉट these things in my tuition classes। ठीक है, तो जितना जल्दी से मैं हो सके उतना जल्दी से सारी चीज कवर करने की कोशिश करूंगा। पर ये फास्ट ट्रैक रिवीजन बैच होंगे जो आपको 100% हेल्प करेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो सारे करवाऊंगा। मैं इंपॉर्टेंट की बात कर रहा हूँ, सारे नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी होंगे जो आपके एग्जाम के रिलेटेड होंगे वो फास्ट फॉरवर्ड में मैं आपको सारे सम्स करवाने की कोशिश करूंगा। MCQ भी जितने भी इंपॉर्टेंट होंगे मैक्सिमम करवाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं पढ़ाई। ठीक है, तो सबसे पहला जो चैप्टर है आपका मैथ्स का, दैट इज रेशियो। अब रेशियो है क्या? रेशियो मतलब क्या? प्रपोर्शन ऑफ एनी टू नंबर इज रेशियो। एनी टू नंबर, कोई भी दो नंबर का प्रपोर्शन आप ले लो, कोई भी दो नंबर का प्रपोर्शन आप ले लो, उसको बोलते हैं रेशियो। अब रेशियो डिफाइन, अब आप बोलोगे सर ये क्या है, तो जल्दी से मैं बता देता हूँ। A/B। A/B क्या है? A/B एक प्रपोर्शन है। कोई भी दो नंबर को मैंने क्या कर दिया, प्रपोर्शन में बांट दिया। जैसे B/A, 2/5, 3/5। ये क्या है? प्रपोर्शन है। कोई भी दो नंबर का प्रपोर्शन इज कंसिडर्ड एज रेशियो। और रेशियो हमेशा कब होता है? लोवेस्ट प्रपोर्शन में होता है। रेशियो हमेशा लोवेस्ट प्रपोर्शन में होता है। मतलब मैं आपको बोलूं कि 15/5, 15/5 इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ रेशियो। 15/5 का रेशियो नहीं है। क्यों? क्योंकि लोवेस्ट प्रपोर्शन ये है 5 3 तो 3:1, ये आपका एक रेशियो। ओके, 5/15, तो 1/3 वुड बी योर रेशियो। तो लोएस्ट प्रपोर्शन जो भी होगा उसको बोलेंगे हम रेशियो। दैट इज व्हाट रेशियो इज ऑल अबाउट। प्रपोर्शन ऑफ एनी टू नंबर इज रेशियो। कोई भी दो नंबर का प्रपोर्शन है वो रेशियो है, पर लोएस्ट प्रपोर्शन पे आपको लेके आ जाना है उसको। ये रहा, ठीक है। चलो फटाफट से आगे बढ़ते हैं। अब रेशियो कैसे मेजर करते हैं? यूनिट ऑफ मेजरमेंट शुड बी सेम। अब कोई भी रेशियो अगर मैं आपको दूं, तो कोई भी रेशियो के अंदर अगर आपको मैं बोलूं कि उसका मेजरमेंट सेम होना चाहिए, सपोज मैं आपको बोलूं कि केजी, अगर मेरा वेट है, मेरा वेट और आपका वेट, उसका मैं प्रपोर्शन निकालूं, तो वेट हैज टू बी इन सेम प्रपोर्शन, सेम मेजरमेंट में होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि मेरा वेट अगर मैं आपको केजी में बताऊं, तो आपका वेट भी आपको मुझे केजी में ही बताना पड़ेगा। सिर्फ ग्राम्स में बता दोगे तो वो गलत हो जाएगा, उसका रेशियो मैं नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि यूनिट ऑफ मेजरमेंट शुड बी सेम। यूनिट ऑफ मेजरमेंट आपका सेम होना चाहिए। रुपीज 1000 है और केजी 200। रुपीज को मैं केजी के साथ इक्वलाइज नहीं कर सकता, मैं उसको प्रपोर्शन में नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि वो दोनों सेम मेजरमेंट में है ही नहीं सर, दोनों सेम मेजरमेंट में है ही नहीं। तो इसी वजह से मैं यहाँ पे 1000/200 में लू, 5:1 लू, नंबर तो आ जाएगा पर वो पॉसिबल ही नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल। तो कोई भी चीज का अगर प्रपोर्शन आपको निकालना है तो वो दोनों टर्म जो है, दोनों जो मेजरमेंट है वो सेम होने चाहिए। मतलब यहाँ पे जहां पे ग्राम्स है 200 और 10 केजी है, GMS मतलब ग्राम्स, ग्राम्स 200 है और केजी 10 है, तो 200/10 में कर सकता हूँ, 20:1 भी आ जाएगा, नंबर्स आ जाएंगे, लेकिन वो पॉसिबल नहीं। वो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने जो किया है वो मेजरमेंट सेम नहीं लिया है। तो आपको मेजरमेंट सेम करना पड़ेगा। तो सेम कैसे करेंगे सर? तो सेम ऐसे करेंगे, ग्राम्स को या तो आप क्या करो, ग्राम्स को केजी में कन्वर्ट कर दो, सिंपल एज दैट। या तो केजी को ग्राम्स में कन्वर्ट कर दो, सिंपल एज दैट। ओके, तो यहां पे मैंने क्या किया, देखो, अगर मैं यहां पे आपको कंसिडर करूं कि ग्राम्स को, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, अगर मैं यहाँ पे आपको बोलूं कि ग्राम्स को मैं केजी में या केजी को ग्राम्स में कन्वर्ट कर देता हूँ, केजी को मैं ग्राम्स में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो 200 ग्राम्स तो रहेगा ही रहेगा। केजी को ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे तो 3 जीरोस और, मतलब 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। ओके, ये चीज होती है। तो यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसी वजह से ये 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे हो जाएगा है। तो अब यहाँ पे ये 2 और 2 जीरो निकल जाएंगे, सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे 1/50 बचेगा अल्टीमेटली लास्ट में। ओके, 1/50, दोनों को मैंने ग्राम्स में कन्वर्ट कर, दोनों को मैंने ग्राम्स में कन्वर्ट कर दिया। अगर मैं दोनों को केजी में कन्वर्ट कर दूं, दोनों इंफॉर्मेशन को, तो भी इक्वल हो सकता है। तो दोनों को केजी में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ? ये 10,000 तो केजी में ही है, तो 10,000 10 केजी, ठीक है, 10,000।
सॉरी यहाँ पे मैंने गड़बड़ी की है, जस्ट अ सेकेंड आपको अच्छे से और अच्छे से समझा देता हूँ। सपोज मैं इसको, ये चीज जो है इसको मैं कन्वर्ट करके आपको बताता हूँ और अच्छे से, ठीक है। ग्राम्स में 200 है और ये केजी को मैं ग्राम्स में कन्वर्ट करूं, ये केजीज को मैं ग्राम्स में कन्वर्ट करूं तो 10 इंटू 1000 होगा। 1 केजी इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स, तो 10 केजी हाउ मच, तो 10,000 ग्राम्स हो जाए। डन है। अब मुझे क्या करना है सर, 200 अपॉन 10,000, दो दो जीरो निकल जाएंगे तो 1/50। डन, ये आंसर आ गया। ओके, तो दोनों मैंने इक्वल कर दिए, दोनों इक्वल कर दिए तो रेशियो निकल सकता है। यहाँ पे भी मैंने दोनों केजीज को अब मैंने केजी में इक्वल किया दोनों। ये 10 केजी है उसको तो केजी ही रखा, और ग्राम्स जो है उसको मैंने केजी में कन्वर्ट कर दिया। तो केजी में कन्वर्ट करेंगे कैसे, देखो सिंपल है, 1 केजी इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स, तो 200 ग्राम्स इज इक्वल टू हाउ मच केजी, तो 200 डिवाइड बाय 1000 हो जाएगा तो 0.2 केजी आ गया। डन है, तो 0.2 डिवाइड बाय 10 तो 1/50 आ जाएगा अल्टीमेटली। डन, तो 1:50। तो दोनों को इक्वलाइज करना, मेजरमेंट इक्वलाइज करना बहुत जरूरी है। चलो फास्ट फॉरवर्ड में जाते हैं आगे। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो, रेशियो की प्रॉपर्टीज क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये डिटेल्स, ये डिटेल बहुत इंपॉर्टेंट है। रेशियो की प्रॉपर्टीज क्या होती है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो ये आपको एमसीक्यू में आता है, जल्दी से बता दे क्या है। रेशियो ए इज टू बी जो है, अगर रेशियो ए इज टू बी है, रेशियो को ऐसे डिनोट करते हैं ए इज टू बी। रेशियो में ए जो होता है मतलब इज इक्वल टू की लेफ्ट साइड जो होता है उसको न्यूमरेटर बोलते हैं, इज इक्वल टू की राइट साइड जो होता है वो डिनोमिनेटर बोलते हैं। आई होप सो इट इज क्लियर। और बीच में अगर इक्वल टू का साइन है तो उसको बोलते हैं इक्वल रेशियो। अगर बीच में इक्वल टू का साइन है उसको बोलते हैं इक्वल रेशियो। इफ वैल्यू ऑफ सेम, इफ वैल्यू इज इक्वल टू अगर बीच में लिखा है तो उसको बोलते हैं इक्वल रेशियो। ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन बी का मतलब क्या, ग्रेटर देन बी है तो रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी। अगर ए इज ग्रेटर देन बी मतलब 4 इज ग्रेटर देन 3, ऐसा ही होता है ना। तो ये अगर आपको दिया हुआ है 4 ग्रेटर देन 3 तो उसको बोलते हैं रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी, ग्रेटर इनइक्वालिटी। और अगर ए इज लेस देन, तो 3 लेस देन 4 ऐसा बोल दे तो रेशियो ऑफ लेसर इनइक्वालिटी बोलते हैं उसको। और बी इज टू ए इज टू बी की जगह पे अगर मैं बी इज टू ए कर दूं मतलब उल्टा कर दूं तो उसको बोलते हैं इनवर्स रेशियो। उसको क्या बोलते हैं, इनवर्स रेशियो। ये आपकी कुछ प्रॉपर्टीज थी, ये आपको मे बी काम आ सकती है, इसी वजह से आपको एमसीक्यूज के अंदर काम आ सकता है। फिर आपको बोलता हूं कंपाउंड रेशियो क्या होता है। कंपाउंड रेशियो मतलब सिंपल बोलू ना तो रेशियो जो दिया हुआ है, जितने भी रेशियोज दिए हुए, सपोज ये 3 रेशियो दिए हुए ए इज टू बी, सी इज टू डी एंड ई इज टू एफ। अगर ये तीनों रेशियो दिए हैं, तीनों के न्यूमरेटर को मैं मल्टीप्लाई करूं एंड डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करके लिख दूं तो उसको बोलते हैं कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड का मतलब क्या, न्यूमरेटर के सारे भी जितने भी नंबर्स है सबको मल्टीप्लाई कर दो और डिनोमिनेटर के भी सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो, उसको बोलते हैं कंपाउंड रेशियो। तो यहाँ पे देखो न्यूमरेटर कितने थे, ए सी और ई। अभी मैंने ऊपर बताया कि रेशियो की लेफ्ट साइड पे जो होता है वो न्यूमरेटर होता है और रेशियो की राइट साइड पे जो होता है वो डिनोमिनेटर होता है। तो ये लेफ्ट साइड पे जो भी है उसको क्या बोलता हूं मैं, न्यूमरेटर बोलता हूं। तो उसको मल्टीप्लाई कर दो, ए सी एन ई को मल्टीप्लाई कर दो एंड बी डी एन एफ को मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, है ए अपॉन बी इज टू सी अपॉन डी इज टू ई अपॉन एफ। तो अगर मैं बोलूं कि ए सी ई अपॉन बी डी एफ, ACE इज टू BDF, ये आपका कंपाउंड रेशियो। तो जल्दी से आपको न्यूमेरिक टर्म में बता देता हूँ कि आपको अगर आपको एग्जामिनेशन में पूछे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपाउंड रेशियो, फाइंड आउट कंपाउंड रेशियो, तो इतना इजी है। देखो 2:5, 7:8 एंड 9:10 अगर आपको दिया गया है तो आपको क्या करना है, पहले सिंपल सिंपल लिख देना है रेशियो में, ऐसे लिख देना है 2/5, 7/8 एंड 9/10, ये लिख देना आपको। फिर ऊपर का न्यूमरेटर जितने भी है उसको मल्टीप्लाई कर दो, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दो तो 126 आएगा, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो तो आपका 400 आ जाएगा। तो ये दोनों को क्या करना है आपको, सिंपल सिंपल स्मॉलेस्ट प्रोपोर्शन में लेके आ जाना है। देखो आपको ना समझ आए तो आपको क्या करना है, सिंपल सिंपल एग्जामिनेशन में जो इजी ट्रिक आपको बता देता हूँ, 126 डिवाइड बाय 400 कर दो। 126 डिवाइड बाय 400 उसका जो आंसर आएगा, आपके जो 4 ऑप्शन होंगे उसका आंसर जो जिस आंसर के साथ मैच हो जाएगा वो आपका आंसर होगा। लोवेस्ट प्रोपोर्शन में लेके आने की जरूरत नहीं है, डिवीजन तो सेम ही होता है, सिंपल एज दैट। फिर आते हैं डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो का मतलब होता है स्क्वायर। डुप्लीकेट मतलब क्या, स्क्वायर। ट्रिप्लीकेट मतलब क्यूब। तो डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, सपोज ए इज टू बी इज इक्वल टू 5:6 दिया हुआ है, ठीक है, ए इज टू बी आपको 5:6 दिया है तो दोनों का स्क्वायर कर दो।
दोनों का स्क्वायर कर दो, उसको बोलते हैं डुप्लीकेट रेशियो। तो ए स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 इज टू 36, 5 का स्क्वायर 25 एंड 6 का स्क्वायर 36, दैट इज इट। ट्रिप्लीकेट रेशियो मतलब क्या? क्यूब। ट्रिप्लीकेट रेशियो मतलब क्यूब। ए इज टू बी, सपोज आपको 5 इज टू 6 दिया हुआ है तो आपको क्यूब करना है। a cube is to b cube, that is 125 is to 216, that is triplicate ratio. That is what triplicate ratio is all about. Sub duplicate ratio and sub triplicate ratio मतलब क्या है? उल्टा। सब डुप्लीकेट रेशियो मतलब स्क्वायर रूट एंड सब ट्रिप्लीकेट मतलब क्यूब रूट। तो स्क्वायर रूट कैसे करते हैं? a is to b is equal to 9 is to 16 है, तो रूट कैसे होगा? अंडर रूट a एंड अंडर रूट b, 3 is to 4। डन। a is to b is equal to 9 is to 16 है, तो अंडर रूट a is to अंडर रूट b is equal to 3 is to 4 ही होने वाला है। ये अंडर रूट कर दिया मैंने दोनों को। अब क्यूब रूट करते हैं। देखो a is to b is equal to 27 is to 64 है, तो क्यूब रूट करते हैं। दोनों का क्यूब रूट अगर आपने कर दिया तो 3 is to 4 आ जाएगा। तो आपको सिंपल सिंपल अगर एग्जामिनेशन में इतना ही पूछ ले कि डुप्लीकेट रेशियो क्या है, सीधा स्क्वायर करके लिख देना और कुछ करना ही नहीं है। तो ये सारी चीजें एग्जाम्पल पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छे से इंपॉर्टेंट है, सिर्फ याद रखनी है और कुछ करने की जरूरत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। कंटिन्यूड रेशियो, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इसमें थोड़ा लॉजिकल आपको अप्लाई करना है इसी वजह से। चलो यहाँ पे लिख देता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप एचएस सर्टिफिकेशन सीएमए फाउंडेशन का चैनल जो है वहां पे सब्सक्राइब कर सकते हो, वहां पे ये सारी पीडीएफ को मैं भेज दूंगा। ठीक है, चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। कंटिन्यूड रेशियो क्या होता है? कंटिन्यूड रेशियो मतलब क्या? सपोज आपको दिया गया है a is to b, b is to c एंड c is to d दिया हुआ है। a is to b, b is to c, c is to d आपको दिया हुआ है। ये तीनों जो दिया हुआ है आपको, अगर मैं बोलूं कि ये दोनों सेम है, फर्स्ट रेशियो जो दिया है उसका डिनोमिनेटर एंड सेकंड रेशियो जो दिया है उसका न्यूमरेटर, अगर ये दोनों सेम है तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ a is to b is to c। ये b एक ही बार लिखते हैं ना, b एक ही बार लिखते हैं, सिंपल एज दैट। तो a is to b is to c लिख सकता हूँ। फिर उसके बाद ये तीनों देखो, ये दो रेशियो देखो, ये दो रेशियो में इस वाले का डिनोमिनेटर एंड इस वाले का न्यूमरेटर दोनों सेम है, तो ऐसा लिख सकता हूँ b is to c is to d, b is to c is to d, और यहाँ पे a is to लिख दो। तो मतलब सारा पूरा का पूरा मिला के a is to b is to c is to d लिख सकते हैं ना। तो इसको बोलते हैं कंटिन्यूड रेशियो, मतलब कंटिन्यू कर दिया हमने। क्या कर दिया? कंटिन्यू रेशियो। वैसे नॉर्मली दो चीज का अपने प्रपोर्शन निकाला तो उसको रेशियो मैंने बोला था, लेकिन दो से ज्यादा नंबर्स अगर आ गए तो उसको क्या बोलते हैं? कंटिन्यूड रेशियो। कंटिन्यूड कर सकते हैं हम, कंटिन्यू कर सकते हैं। तो कंटिन्यू कैसे कर सकते हैं? तो अगर एक रेशियो का डिनोमिनेटर और दूसरे रेशियो का न्यूमरेटर अगर सेम हो जाए तो कंटिन्यूड रेशियो हम कर सकते हैं, फिर दूसरे का भी सेम ऐसे ही कर सकते। अब ये तो मैंने एग्जांपल थ्रू बताया, अब आपको न्यूमेरिक टर्म्स में बताता हूँ। तो न्यूमेरिक टर्म्स में कैसे बता सकता हूँ? सबसे पहले अगर आपको बोलूं कि 2:5, 3:7 एंड 4:11 आपके पास है, 2:5, 3:7 एंड 4:11 आपके पास तीन रेशियो अवेलेबल है। कैसे हम इक्वल कर सकते हैं? देखो हमारा रूल क्या था, पहले वाले रेशियो जो है उसका डिनोमिनेटर एंड दूसरा वाला रेशियो जो है उसका न्यूमरेटर दोनों सेम होने चाहिए। क्या दोनों सेम है? यहाँ पे नहीं है सर, दोनों सेम नहीं है, मुझे सेम करना पड़ेगा। तो सेम कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले कुछ मत करो, यहाँ पे मैं जो बोलूँ वो लिख दो। पहले यहाँ पे 2:5 लिख दो ऐसे ब्रैकेट करके, फिर दूसरा वाला 3:7 यहाँ पे लिख दो ब्रैकेट करके। ये 3 जो है उसको यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में डाल दो, ये 5 जो है उसको यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में डाल दो। सिंपल एज दैट, सिंपल एज दैट। क्या करना है? देखो ये जो है मुझे 5 3 15 करना है दोनों जगह पे, सिंपल, दोनों सेम करना है ना। फर्स्ट का डिनोमिनेटर एंड सेकंड वाले का न्यूमरेटर दोनों को मुझे सेम करना है, तो ही तो मैं इक्वल करके उसको कंटिन्यूड में लेके जाऊंगा। तो दोनों को इक्वल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ये वाले रेशियो को ये वाले 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दो और ये वाले रेशियो को ये वाले 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स इट, तो हो जाएगा आपका काम। तो वही कर रहा हूं मैं, सिंपल एज दैट। देखो यहाँ पे मैंने वही किया हुआ है। देखो 3 into 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 2:5 एंड 3:7 मल्टीप्लाई बाय 5। तो मैंने क्या किया? देखो यहाँ पे 3 2 6 देख लो, 3 5 15 देख लो, 5 3 15 आ गया एंड 5 7 35 आ गया। देख लो ये चीज हो गई। तो मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 6:15:35 ऐसा लिख सकता हूँ, क्योंकि 15 दोनों जगह पे है। तो अगर एक का डिनोमिनेटर और एक का न्यूमरेटर दोनों सेम हो तो मैं लिख सकता हूँ कंटिन्यूड रेशियो। तो ये मेरा एक कंटिन्यूड रेशियो बन गया ये दोनों के लिए, ये दो रेशियो के लिए। अब और भी एक है, और भी एक तीसरा रेशियो है, तो उसको भी मुझे कंटिन्यूड में लेना है। तो उसको कैसे ले कंटिन्यूड में? सर हमारे पास 6:15:35 है और यहाँ पे हमारे पास 4:11 है। तो सिंपल है, अब हमारे पास रूल एकदम सिंपल है कि फर्स्ट वाले का लास्ट वाला जो है
उससे मल्टीप्लाई कर दो 4:11, मतलब हमारे पास ये दो रेशियो है 6:15:35 ऐसा है, और दूसरा है 4:11। तो हमें पता है कि फर्स्ट वाले का लास्ट वन जो भी है, फर्स्ट वाले का लास्ट वन जो भी है उससे हमें ये वाले को मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे 35 लिख देता हूँ। और सेकेंड वाले का न्यूमरेटर जो है उससे मुझे यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे 4 लिख देता हूँ। है कि नहीं है? सिंपल एज दैट है। तो अब यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखो कैसा आ गया, 4 6 24, 4 15 60, 4 35, 4 140, सॉरी 140, फिर यहाँ पे 35 4 140, 35 11 385। तब 140 की जगह पे एक ही बार में लिखूंगा उसको, तो 24:16 60:140:385, ये आपका कंटिन्यूड रेशियो बन गया। इसी वजह से ये मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा था, क्यों? क्योंकि इसमें थोड़ी दिक्कत आपको आ सकती है। अगर आपको नहीं आता हो तो प्लीज गो थ्रू करके वापस देखिए, वापस देखिए, वापस देखिए, क्योंकि फास्ट ट्रैक लेक्चर है, मैं वापस नहीं करवा सकता। फास्ट ट्रैक में आप रिवीजन लेक्चर है, तो आप क्या कर सकते हो कि स्लो करके या रिवीजन करके वापस रिवाइंड करके वापस देख सकते हो। ठीक है, चलो अल्टीमेटली आगे बढ़ते हैं। इन्वर्ट एंडो, इन्वर्ट एंडो क्या होता है? इन्वर्ट एंडो, इन्वर्ट एंडो मतलब कुछ नहीं है, अगर आपके पास ये दो चीज दी है A/B = C/D, तो दोनों का इनवर्स कर दो, दोनों का इनवर्स रिवर्स कर दो। B/A एंड D/C, दोनों का मैंने रिवर्स कर दिया, B/A कर दिया और D/C कर दिया, तो उसको बोलते हैं इन्वर्ट एंडो। ये कुछ नहीं है, टर्मिनोलॉजी है जो आप यूज कर सकते हो, सम्स के अंदर यूज कर सकते हो, और आपकी ये प्रॉपर्टीज भी मानी जाती है। और ये आपको एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं कि इसका इन्वर्ट एंडो क्या होगा। तो इन्वर्ट एंडो आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि इन्वर्ट एंडो मतलब क्या, कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लेके जाओ, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लेके जाओ, दैट्स इट। फिर उसके बाद आता है अल्टरनेंडो। अल्टरनेंडो मतलब क्या? अल्टरनेंडो बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्टरनेंडो मतलब क्या, सपोज आपके पास A/B एंड C/D है, तो कुछ नहीं करना है आपको, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जो है उसको चेंज कर देना है एक दूसरे के साथ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन को एक दूसरे के साथ चेंज कर देना है। तो A/B है, ये B को यहाँ पे लेके जाओ और C को यहाँ पे लेके आओ, दैट्स इट, उसको बोलते हैं अल्टरनेंडो। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, देखो A/C एंड B/D, ठीक है। तो ये क्रॉस वाला जो भी है उसको इंटरचेंज कर दो, उसको बोलते हैं अल्टरनेंडो। फिर कंपोनेंडो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपोनेंडो का मतलब क्या? कंपोनेंडो मतलब न्यूमरेटर में प्लस करना है, इतना याद रखना। कंपोनेंडो मतलब न्यूमरेटर में प्लस करना है, डिविडेंडो मतलब न्यूमरेटर में माइनस करना है, सिंपल एज दैट। देखो कंपोनेंडो मतलब क्या, A/B एंड C/D अगर है सपोज, कंपोनेंडो मतलब क्या, A+B/B। डिवीजन में दोनों चीजें सेम ही रहेगी, B एंड D, ऊपर दोनों चीज का प्लस हो जाएगा, न्यूमरेटर में दोनों की दोनों चीज का प्लस हो जाएगा, A+D हो जाएगा, C+D हो जाएगा, डिनोमिनेटर में दोनों सेम ही रहेंगे, सिंपल एज दैट। डिविडेंडो क्या मतलब क्या, डिविडेंडो मतलब क्या, A/B एंड C/D अगर है दोनों, तो क्या करना है, न्यूमरेटर में दोनों चीज का माइनस हो जाएगा, A-B होगा, C-D होगा, डिनोमिनेटर में दोनों सेम, डिनोमिनेटर में दोनों सेम होगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, आई होप सो इट इज क्लियर। न्यूमरेटर में प्लस एंड न्यूमरेटर में माइनस, कंपोनेंट में न्यूमरेटर में प्लस, डिविडेंड में न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर करना है, सिंपल एज दैट। एंड डिनोमिनेटर में दोनों चीजें सेम ही रहेगी। कंपोनेंट एंड डिविडेंडो अगर दोनों साथ में हो तो कुछ नहीं करना है, दोनों साथ में हो तो न्यूमरेटर में प्लस डिनोमिनेटर में माइनस, बहुत सिंपल है सर। A/B एंड C/D अगर है, कंपोनेंट एंड डिविडेंडो दोनों साथ में अगर हम अप्लाई करें, तो न्यूमरेटर में दोनों चीज का प्लस करो सामने सामने, एंड डिनोमिनेटर में दोनों चीज माइनस करो। ये कंपोनेंट एंड डिविडेंड आपको यूजफुल हो सकता है आपके सम्स के अंदर, इसी वजह से ये मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख के दे सकता हूं कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत बारी आपके सम्स में अंदर भी यूज आएगा। कंटिन्यूड प्रपोर्शन, कंटिन्यूड प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है? अगर आपको ऐसा दिया, अगर आपको ऐसा दे दिया एग्जामिनेशन के अंदर कि A/B, B/C, C/D, D/E, ये जाता जा रहा है, ये जा ही रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये सबका प्रपोर्शन सेम है, इज इक्वल टू लिखा है मतलब सबका प्रपोर्शन सेम है। अगर सबका प्रपोर्शन सेम है तो आप ऐसा लिख सकते हो कि न्यूमरेटर का प्लस करूंगा और डिनोमिनेटर का प्लस करूंगा तो रेशियो सेम आएगा, ईच रेशियो, सिंपल एज दैट। ओके, अगर आपको इज इक्वल टू दे तो उसको बोलते हैं कंटिन्यूड प्रपोर्शन। कंटिन्यूड प्रपोर्शन का मतलब ये है, कंटिन्यूड प्रपोर्शन है, देखो A:, यहाँ पे उन्होंने दे दिया है A/B = B/C =C/D D/E, तो मैंने क्या कर दिया, A/B कर दिया, C/D कर दिया, D/E कर दिया, E/F कर दिया। देख लो, एक ही बार लिखना है, कंटिन्यूड प्रपोर्शन का मतलब ये है एक ही बार लिखो कोई भी चीज। तो अगर यहाँ पे जो चीज लिखी है उसको मैं अगर एक ही बार लिखूं तो A एक ही बार है, B 2 बार था, उसको मैंने एक बार लिख दिया, तो A/B हो गया, ठीक है। इज इक्वल टू C एक ही बार लिखना है तो C/D,
फिर E अपॉन F ऐसा जाता जाएगा, इज इक्वल टू ईच रेशियो, ऐसा लिख सकते हैं। फिर हमें क्या करना है, इन सबका प्लस करना है, इन सबका A प्लस सी प्लस ई, बी प्लस डी प्लस एफ, तो इज इक्वल टू ईच रेशियो ऐसा आ जाएगा, सिंपल एज दैट। तो पहले क्या करना है, अगर कंटिन्यूड ऐसा दिया हो, कंटिन्यूड प्रपोर्शन दिया हो, तो आपको क्या करना है, पहले एक एक बार सारी चीजें लिखनी है, दो दो बारी नहीं लिखना है। फिर उसके बाद क्या करना है, न्यूमरेटर का प्लस अपॉन डिनोमिनेटर का प्लस इज इक्वल टू ईच रेशियो ऐसा लिख देना है। ईच रेशियो का मतलब जो उन्होंने आंसर दिया होगा वही आपको लेना। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया, देखो 2/5 इज इक्वल टू 6/15 इज इक्वल टू 8/20, ऐसा है। ये कंटिन्यूड प्रपोर्शन है, इसको क्या बोलते हैं, कंटिन्यूड प्रपोर्शन। बीच में इज इक्वल टू इज इक्वल टू इज इक्वल टू हो तो कंटिन्यूड प्रपोर्शन ही होता है, ऐसा समझ लेना। फिर क्या करना है, सिंपल सिंपल सिंपल, आपको ये ऊपर वाली तीनों चीजों का प्लस करना है। तो ऊपर वाली तीनों चीजों का प्लस क्या है, 16, एंड नीचे वाली तीनों चीजों का प्लस करता है तो 40 आ जाएगा। तो 2/5, दिस विल बी योर रेशियो। 2/5 देख लो, सारा रेशियो 2/5 ही होगा, सिंपल एज दैट। तो ये न्यू नंबर से मैंने आपको समझा दिया। दूसरा एक तरीका है यही चीज को करने का, दूसरा एक तरीका है यही चीज को करने का। अगर आपके पास A/B इज इक्वल टू C/D इज इक्वल टू E/F इज इक्वल, अगर ये चीज आपको कंटिन्यूड रेशियो दे दे, तो दूसरा एक तरीका है कि आप K कांस्टेंट को अज्यूम कर लो। K कांस्टेंट को अज्यूम कर लो इज इक्वल टू K, कोई भी ईच रेशियो पे K, नंबर नहीं पता है कि कौन सा रेशियो है तो K अज्यूम कर सकते हो आप। तो अब क्या कर सकते हो, A/B इज इक्वल टू K लिख सकते हो, हाँ C/D इज इक्वल टू K लिख सकते हो, एंड E/F इज इक्वल टू K लिख सकते हो। हाँ सर लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। A इज इक्वल टू BK लिख सकते हो, हाँ सर A इज इक्वल टू BK लिख सकता हूँ। C इज इक्वल टू DK लिख सकते हो, हाँ सर लिख सकता हूँ। और E इज इक्वल टू FK लिख सकता हूँ, हाँ सर लिख सकता हूँ। ये आपको समझ में काम आ सकता है, इसी वजह से मैंने समझा दिया है। डन है, चलो सॉरी। अब आपको एक इंपॉर्टेंट चीज, बस दो ही चीजें बाकी है रेशियो के अंदर। अब आपको मैं बोलूं कि कोई भी रेशियो को इंक्रीज या डिक्रीज कर, कोई भी रेशियो आपको दिया है उसको इंक्रीज या डिक्रीज करना है तो कैसे करो। सपोज आपको 2:7 दिया हुआ है, रेशियो दिया, आपको बोला इंक्रीज बाय 3:5। जो भी मैं बोलूं ध्यान से सुनना, ये आपको एमसीक्यू में 100% काम आने वाला है। क्या है, 2/7 है, इंक्रीज बाय 3:5, इसका मतलब ये इंक्रीज करना हो, जब आपको रेशियो को इंक्रीज करना हो तो भले ही कोई भी रेशियो दे, आपको क्या करना है, इंक्रीज करना है। तो 2/7 लिखो, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे ये दोनों नंबर में से कौन सा नंबर बड़ा है, 5। तो 5 को डिनोमिनेटर में लिखो और 3 को 5 को न्यूमरेटर में लिखो, 3 को डिनोमिनेटर में लिखो, तो ही आपका आंसर आएगा इंक्रीज वाला, तो ही इंक्रीज होगा। इंक्रीज कब होता है, जब न्यूमरेटर बड़ा होता है तभी इंक्रीज होता है ना, मैथ्स का रूल है ये। न्यूमरेटर बड़ा होगा तभी इंक्रीज होगा ना, डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो डिक्रीज हो जाएगा। तो भले ही उन्होंने लिखा क्या है, भले ही उन्होंने लिखा है 2/7 इंक्रीज बाय 3:5, अगर आपको बोला है कि 2/7 को इंक्रीज करो 3:5 के अंदर, आपको कुछ नहीं करना है। अगर उन्होंने जो भी चीजें दे दी है, न्यूमरेटर में आपको क्या लिखना है, 5। न्यूमरेटर में आपको जो बड़ा नंबर है वही लिखना है, डिनोमिनेटर में छोटा वाला नंबर लिखना है, अगर इंक्रीज करना है। अगर यही चीज को डिक्रीज करने के लिए बोला होता और यही चीज दी होती, अगर यही चीज दी होती और डिक्रीज करने के लिए बोला तो 3/5 ही लिखता मैं 3/5 ही लिखता, अगर डिक्रीज करने के लिए दी हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2/7 डिक्रीज बाय 5:3, उन्होंने उल्टा दिया 5:3। अब आगे बड़ा नंबर दिया तो भी, अगर इंक्रीज करने के लिए बोले तो मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर में बड़ा नंबर आना चाहिए और डिनोमिनेटर में छोटा नंबर आना चाहिए। लेकिन अगर आपको डिक्रीज करने के लिए बोले तो भले ही जैसा भी रेशियो दिया हो, न्यूमरेटर में छोटा वाला नंबर ही आना चाहिए। मतलब 2/7 को अगर डिक्रीज करने के लिए बोला है तो 3/5 ही होना चाहिए, क्योंकि न्यूमरेटर में अगर छोटा नंबर होगा तो वो डिक्रीज होगा, वरना अगर 5/3 कर दिया तो वो तो इंक्रीज हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इसी वजह से मैंने ये सारी चीजें की है, तो 6/35 ये आंसर आ जाएगा। तो आपको क्या समझना है, सिंपल सिंपल, आपको कैलसी पे भी करना हो तो आप देख सकते हो, 3/5 करोगे आप तो डिक्रीज हो जाएगा, 3/5 करोगे तो डिक्रीज हो जाएगा, 5/3 करोगे तो आपका आंसर 1 पॉइंट में आएगा, 3/5 करोगे तो 0 पॉइंट में आएगा। कोई भी चीज को 0 पॉइंट में मल्टीप्लाई करोगे तो डिक्रीज हो जाती है, 1 पॉइंट से मल्टीप्लाई करोगे तो थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा, सिंपल एज दैट। आई होप सो यू आर गेटिंग इट। ओके, तो कोई भी रेशियो, बस उसी चीज का मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेके आया हूँ। सपोज प्रोडक्ट एक्स है, प्राइस पर केजी, कोई प्रोडक्ट का प्राइस पर केजी आपको दिया है 10 रुपए है, और उसका क्वांटिटी है 15 केजी। 10 रुपए है प्राइस और 15 केजी है क्वांटिटी। उन्होंने बोला है कि प्राइस इंक्रीज बाय 2:5 एंड क्वांटिटी डिक्रीज बाय 5:3। प्राइस इंक्रीज बाय 2:5, क्वांटिटी डिक्रीज बाय 5:3। इसका मतलब क्या है, अगर आपको बोलूं करंट कॉस्ट, करंट कॉस्ट कितना है, करंटली इंक्रीज डिक्रीज नहीं हुआ है, उसके हिसाब से करंट कॉस्ट कितना है, 10 रुपए का 1 केजी का दाम है और 15 केजी है, तो 15 × 10 करूंगा तो 150 आ जाएगा। सर करंट कॉस्ट 150 है।
अब हम इंक्रीज डिक्रीज करने के बाद का कॉस्ट में निकालता हूँ। तो इंक्रीज डिक्रीज कैसे करेंगे? प्राइस 10 रुपए है सर, मैं ऐसे ही लिख के बता देता हूँ सर 10 रुपए का प्राइस है। अगर मुझे इंक्रीज करना है, तो न्यूमरेटर में मुझे कौन सा नंबर लेना है? बड़ा नंबर लेना है, डिनोमिनेटर में छोटा वाला नंबर लेना है, सिंपल एज दैट। तो न्यूमरेटर में मैं बड़ा वाला नंबर लूंगा और डिनोमिनेटर में छोटा वाला नंबर लूंगा, इसी वजह से 25 रुपए का मेरा आंसर आ जाएगा। है कि नहीं है सर? तो इंक्रीज हुआ, देख लो। अगर 10 इंटू 2/5 करोगे ना, देखो आपको बता देता हूँ, 10 इंटू 2/5 करोगे तो डिक्रीज हो जाएगा, 20/5 4 रुपीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। मुझे तो इंक्रीज करना था, इसी वजह से मैंने आपको बोला था कि इंक्रीज करने के लिए न्यूमरेटर में बड़ा वाला नंबर आता है। डिक्रीज करने के लिए मुझे क्या करना है? सर 15 रुपए का केजी था, मुझे क्वांटिटी डिक्रीज हुई है। डिक्रीज हुई सर, न्यूमरेटर में छोटा नंबर ले लो, न्यूमरेटर में छोटा वाला नंबर लो तो ही डिक्रीज होगा, तो 9 रुपीज है। ये नया वाला प्राइस आया और नई वाली क्वांटिटी आ गई, तो नया वाला प्राइस 25 रुपए, नई वाली क्वांटिटी 9, दैट इज टोटल कॉस्ट 225। तो ये आपका इंट्रोडक्शन था, रेशियो का फास्ट ट्रैक इंट्रोडक्शन था। अब फास्ट ट्रैक सम्स भी आएंगे जल्दी से। फास्ट ट्रैक में जितने भी इंपॉर्टेंट वाले एमसीक्यूज है, जितने भी इंपॉर्टेंट वाली चीजें हैं, फास्ट ट्रैक में मैं सारी चीजें कवर करने की कोशिश करूंगा। आई होप सो यू लाइक्ड इट, एंड जितना जल्दी हो सके वो सारी चीज कवर करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग एसएस सर्टिफिकेशन एंड कीप liking, sharing, and subscribing the channel. Thank you so much.